हो गई, मेरा दिमाग एकदम घूम गया। फिर मेरे दिमाग में अंकल जी के लिए नेगेटिव थॉट्स आने लग गए। बच्चों के लिए फिर वही हाल हो गया, बच्चों को मैं ऐसे देखती हूँ जैसे मैं उनको देख ही नहीं सकती। ऐसी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, मुझे किसी की भाषा में आवाज नहीं सुहाती, अंकल जी की शक्ल तो बिल्कुल नहीं सुहाती। अब पता नहीं क्या हुआ, कल भी मेरा हाल वही था। फिर गुरुजी महाराज जी का मैसेज आया कि तेरे ऊपर ना बहुत भारी नेगेटिविटी है, और ना तेरे को और अंकल जी को ना अलग करने के लिए। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय रूहानी आंटी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। संगत जी, मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैंने अभी अपना ना सत्संग शेयर किया था कि जो अमावस्या आई थी, शनिवार की बड़ी अमावस्या, उसके बारे में किया था। संगत जी, जो मैंने बताया था कि गुरुजी महाराज जी ने मेरे से जो शाम को जोत के टाइम जो भी पाठ करवाना था वो मैंने किया। और संगत जी, उसके बाद फिर ना मैं ठीक हो गई। उसके लिए गुरुजी महाराज का लख लख बार शुक्राना है संगत जी, लख लख बार शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं कि तेरे ऊपर ना दो औरतें हैं जो तेरे पे करती हैं, और एक हस्बैंड वाइफ है जो तुम्हारे को देख के खुश नहीं होता। संगत जी, मेरे दिमाग में तो वो आ रही है, वो कौन कौन है, मेरे को पक्का पता है कि वही है। अब देखो, फिर एकादशी आई, एकादशी वाले दिन वही 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 हाल हो गया, क्योंकि एकादशी जो थी ना वो मंगलवार की थी, कल की एकादशी थी। संगत जी, फिर मेरे पे वही चीज हावी हो गई, मेरा दिमाग एकदम घूम गया। फिर मेरे दिमाग में अंकल जी के लिए नेगेटिव थॉट्स आने लग गए। बच्चों के लिए फिर वही हाल हो गया, बच्चों को मैं ऐसे देखती हूँ जैसे मैं उनको देख ही नहीं सकती। ऐसी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, मुझे किसी की भाषा में आवाज नहीं सुहाती, अंकल जी की शक्ल तो बिल्कुल नहीं सुहाती। अब पता नहीं क्या हुआ, कल भी मेरा हाल वही था। फिर गुरुजी महाराज जी का मैसेज आया कि तेरे ऊपर ना बहुत भारी नेगेटिविटी है, और ना तेरे को और अंकल जी को ना अलग करने के लिए तांत्रिक क्रियाएं की गई हैं। और संगत जी, पता नहीं क्या होता है, मंगलवार, शनिवार, एकादशी, ये चीजें होती हैं सारी। और कल भी यही हाल हुआ। अब कल गया, कल मेरा जोत जलाने का मन है, मैंने जोत जलाए, हनुमान चालीसा किया, और सत्संग आ रहे थे, वो मैंने सत्संग जैसे ही मैंने ऑन किया यूट्यूब सुबह सुबह, तो वो सत्संग आया। गुरुजी महाराज ने बोला कि अपने घर में सुखमणि साहब का पाठ चला के रखा कर। तो संगत जी, मैं सुबह सुबह उठ के ना बच्चों को भेज के मैं सुखमणि साहब का पाठ चलाती हूँ। फिर संगत जी, मेरा छोटा वाला बेटा है ना, वो इतना इरिटेट, इतना चिड़चिड़ा, इतना बदतमीज हो गया ना, मतलब कि आप समझो, उसको हर ऐसी हरकतें करता है जिससे बंदा इरिटेट हो जाता है। तो मैंने सोचा, कल कल गुरुजी मुझे जो जला रही थी, कल मेरे मन में भाव आया, मैंने कहा छोटे वाले बेटे को ना मंदिर लेके जाती हूँ। और पता नहीं, वैसे वो कहना नहीं मानता, कल उसको मैंने एक बार ही बोला, तो मैंने कहा चल तू मंदिर चल। तो संगत जी, वहां से गुरुजी महाराज ने बोला हुआ ना कि नारियल लेके 7 बारी उसके ऊपर से उसके एंटी क्लॉकवाइज घुमा के और उसको ना हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दे, और 5 लड्डू। और कल मैं प्रसाद ले रही थी, दिमाग से निकल के कल मेरा दिमाग इतना भारी हुआ पड़ा था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ के मेरे से, क्या कहते हैं, छोटे बेटा को साथ ले गई, मैंने वहां से मैंने नारियल लेके और मैंने उसको 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज को घुमाया। और वहीं पे मैं बूंदी का प्रसाद ले गई थी, तो मैंने बूंदी का प्रसाद चढ़ा के हनुमान जी के चरणों में लगा दिया। कल मेरा ये करने का वो ही नहीं था, लेकिन गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ के करवाया। संगत जी, पता नहीं कौन पीछे पड़ा है। गुरुजी महाराज कहते हैं तू टेंशन ना ले, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज, बस ये जो चीजें भी हो रही हैं, अगर आप मेरी परीक्षा ले रहे हो तो इसको मुझे सहन करने की शक्ति दो। फिर गुरुजी महाराज कहते हैं कि मैं तेरी परीक्षा ही ले रहा हूँ, तू टेंशन मत ले। गुरुजी महाराज, अगर आप मेरी परीक्षा ले रहे हो तो इसको सहन करने की शक्ति भी दो। गुरुजी महाराज ने कल ही मेरे को जो है मुझे बताया कि घर की नेगेटिविटी के लिए ना पितरों का दीवा जलाया करो गेट के ऊपर। तो कल गुरुजी महाराज ने वो पितरों का दीवा भी जलवाया। और गुरुजी महाराज कहते हैं, सत्संग में गुरुजी महाराज ने बताया कि ना चाहे तुम मंदिर में दिया जलाओ या ना जलाओ, लेकिन गेट के बाहर अपने पितरों के नाम का दीवा जरूर जलाना चाहिए।
तो गुरु जी महाराज ने हाथ पकड़ के वो भी जलवाया, उसके लिए भी गुरु जी महाराज का लख लख बार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। और संगत जी, पता नहीं अंकल जी को क्या हो जाता है, अंकल जी भी ना बोलते नहीं है, कुछ नहीं बोलते। अगर मैं उनके साथ 15 दिन ना बोलूं ना, तो अंकल जी मेरे साथ 15 दिन नहीं बोलते। गुरु जी महाराज कह रहे हैं कि तेरे अंकल पे भी ना वशीकरण किया हुआ है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। गुरु जी महाराज बस इन चीजों को दूर करो, जो भी कर रहे हैं ना उनको अपने चरणों में लगाओ। गुरु जी महाराज को सतबुद्धि दो, सतबुद्धि दो। शुक्राना है, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक का लख लख बार शुक्राना। संगत जी, अभी मैं कुछ और सत्संग शेयर कर रही थी, लेकिन गुरु जी महाराज ने वो सत्संग शेयर ही नहीं होने दिया और ये सत्संग शेयर करवा दिया। और दूसरा संगत जी, आपको एक बात बताऊं, गुरु जी महाराज ये कहते हैं ना कि जिसके घर में कुछ ना कुछ क्रियाएं होती हैं ना, तो उनके घर में सारी चीजें खराब हो जाती हैं। संगत जी, ये फैक्ट है। जब जो है अभी एक अमावस्या पे मेरे घर में सब कुछ खराब हो गया। अब देखो एकादशी पे फिर मेरा एसी खराब हो गया। मतलब कि कुछ ना कुछ चीज मेरी खराब होती ही जा रही है। पता नहीं क्या हो रहा है। मेरी मेड भी कहती दीदी सारी चीजें आपकी खराब हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, किसी की नजर तो नहीं लग गई। अब मैं मेड को क्या बोलूं कि मेरे घर में क्रिया कराने करवाने वाले हैं। अब गुरु जी महाराज को तो सब कुछ पता है। आज देखो कल एकादशी गई, सब कुछ हुआ, और फिर गुरु जी महाराज ने नहाते टाइम मेरे ऊपर से वो टब वाला जो है अपनी नजर उतरवाई। और उसके बाद मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने खुद अंकल जी से बात करी, अब मैं अंकल जी की शक्ल भी देख पा रही हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि गुरु जी महाराज जो भी है उस चीज को दूर करो। संगत जी, अपना एक छोटा सा मैं सत्संग और शेयर करती हूँ। मेरी ना जैसे अमावस्या से पहले ना मेरी मशीन खराब हो गई, वॉशिंग मशीन। 15 दिन हो गए बीच में, जब लोग सारे गए हुए थे ना वोट देने के लिए, तो कोई लेबर ही नहीं मिल रही थी ठीक करने के लिए। 15 दिन हो गए मेरी मशीन को खराब हो गए। तो एक बंदा आया, तो जैसे ही उसने प्लग लगाया, एसी ठीक करने के लिए आया था, तो उसने सर्विस करने आया हुआ था एसी की। तो जैसे उसने प्लग लगाया मशीन चल गई। मैंने कहा है मशीन कैसे चल गई? कहता चल जाती है कई बार। तो फिर वो चला गया। अगले दिन मैंने मशीन लगाई, फिर वो खराब हो गई। अब मैं हो गई परेशान, क्योंकि 15 दिन के हो गए थे। कपड़े कपड़े कैसे धोऊं, ऊपर से मेड नहीं, क्योंकि वो वोट देने गई हुई थी बंगाल। तो मैंने गुरु जी महाराज से अरदास करी, सारा दिन मैं यही अरदास करती रहती थी। मैंने गुरु जी महाराज देखो, आपकी अंकल जी को बोलूं तो अंकल कहते हाँ ठीक है आ जाएगा, हाँ भेज देता हूँ, हाँ भेज देता हूँ, हाँ भेज देता हूँ। करते करते कोई भेजा, कोई नहीं भेजा, कोई आया, कोई नहीं आया। चलो मैं हो गई परेशान। फिर मैंने गुरु जी महाराज जी के आगे अरदास करी। मैंने कहा गुरु जी महाराज, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है, लेकिन 15 दिन में मैं कपड़े कैसे धोऊंगी? मैं कहा आपकी बेटी परेशान हो जाएगी, ऊपर से मेड नहीं है, कहाँ से कैसे कपड़े धोऊंगी? प्लीज मेरी अरदास ये स्वीकार करो और मेरी मशीन ठीक कर दो। संगत जी, यू कांट बिलीव दिस कि गुरु जी महाराज ने जो है मेरी मशीन ठीक कर दी, बिना किसी उसको ठीक करवाने के लिए मिस्त्री को बुलाए। गुरु जी महाराज से मैंने अरदास करी, फिर उससे अगले दिन मैंने कपड़े धोए, वो चल गए। और गुरु जी महाराज की मेहर से वो अभी तक मशीन ठीक चल रही। मतलब कि गुरु जी महाराज ना एक एक चीज सुनते हैं, एक एक चीज सुनते हैं। मैं गुरु जी महाराज का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। जैसे कहते हैं ना कि गुरु जी महाराज हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है सिर्फ आपके सिवा। आप जैसा गुरु मिलना, आप जैसा पिता मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हर चीज अगर आपके सामने सच्चे भाव से बैठ के अरदास करो ना संगत जी, पूरी होती है और 100% पूरी होती है। गुरु जी महाराज ने ना मुझे ना एक सत्संग में सुनाया। एक सत्संग था कि मैंने ना एक दाल बना के खवा। संगत जी, मैंने ना वो दाल बनाई, मूंग की दाल गुरु जी महाराज जी को बहुत पसंद है। मूंग की दाल और चटनी। उस दिन मैंने मूंग की दाल बनाई और चटनी बनाई, मैंने गुरु जी महाराज को भोग लगाया। तो मैं ना था जब भोग लगाती हूँ ना, तो मैं थाली उठा उठा के देखती रहती हूँ कि गुरु जी महाराज ने कोई ब्लेसिंग तो नहीं दी, गुरु जी महाराज ने भोग कहाँ लगाया। तो मैं कुछ कहती नहीं हूँ गुरु जी महाराज के आगे कि गुरु जी महाराज आपने कोई ब्लेसिंग नहीं दी, कुछ नहीं दी। मैं देखती हूँ थाली में कुछ ब्लेसिंग नहीं है, मैं चुप करके चली जाती हूँ। मैं कहा चलो गुरु जी महाराज की जैसे इच्छा। तो संगत जी, फिर ना एक सत्संग आया, उसमें आया था कि तेरा ना भोग बहुत स्वाद था, तेरा भोग जो है ना मुझे पसंद आया। जिस दिन मैंने भोग लगाया था उससे अगले दिन ही सत्संग आया। तो मैंने कहा गुरु जी महाराज आपने मेरा भोग स्वीकार किया। मैंने कहा अच्छा लगा था ना आपको? और उसी दिन रात को अंकल जी ने बोला तूने जो दाल बनाई थी ना, बहुत अच्छी दाल थी, बहुत स्वादिष्ट दाल थी, बहुत टेस्टी थी दाल। तो मैंने कहा गुरु जी महाराज
समझ में आ गई कि आपको जो है दाल बहुत पसंद आई, तो उसके लिए भोग लगवाने के लिए गुरु जी महाराज आपका लख लख वार शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे दातिया, लख लख वार शुक्राना मेरे दातिया, लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी महाराज तो पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। गुरु जी महाराज से मैंने बोला, मैंने कहा गुरु जी महाराज अब घुमा दो थोड़ी देर, क्योंकि बड़े परेशान हो रहे हैं, बस अब 1-2 दिन के लिए बाहर घुमा दो। संगत जी, गुरु जी महाराज तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं ना, इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं ना। और आज तो गुरु जी महाराज जी ने ओल्ड संगत का इतना अच्छा सत्संग सुनाया, सुन के ना मेरा दिल खुश हो गया। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ में अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। और मुझे कहने में कोई अगर गलती हो जाए तो गुरु जी महाराज अपनी बेटी को माफ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज है 20 मई, संध्याकालीन वेला है, शाम के 5:37 हो रहे हैं। बुधवार का दिन है, गणपति बप्पा जी का दिन है। गुरु महाराज का शुक्राना करूंगी। गुरु महाराज के चरणों में शत शत नमन। जो आज मैं चैन की सांस ले रही हूँ, सही में गुरु महाराज जी आप ही की कृपा का असर है, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। गुरु जी कह रहे हर सुबह तेरे दरवाजे से दुख लौट जाते हैं, शुक्राना कर, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। शुक्राना करना ही सबसे बड़ी ताकत है। मंत्र जाप करूंगी गुरु महाराज का, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले आंटीज का शुक्राना, जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं, अपलोड करती हैं, गुरु जी उनको भी स्वस्थ जिंदगी प्रदान करे, सर्वदा भला करे गुरु महाराज जी। संगत जी, शुक्राना हर पल का शुक्राना है। क्या क्या शुक्राना करूँ, कुछ समझ नहीं आता। तो काफ़ी दिनों से आइज़ में प्रॉब्लम चल रही थी, एंड 3 दिन पहले ही परसों गुरु महाराज जी ने एक सत्संग सुनवाया कि तेरे घर, कैप्शन था, तेरे घर पे किसी ने तांत्रिक क्रिया की रस्सी बांधी हुई है, सत्संग सुन, आँखों की बीमारी दूर होगी। एंड मतलब काफ़ी कुछ पॉजिटिव्स थी कि ये सत्संग सुन ले, तो मैंने सत्संग सुना। एंड संगत जी, अब गुरु महाराज की कृपा से मेरी परसों में आँख में बहुत दर्द था, राइट वाली आइज़ में, तो मैंने गुरु जी का जल प्रसाद भी डाला, एंड आईकॉन की दवाई आती है वो भी डाली। बट अब मेरा मतलब, मैंने सत्संग भी सुना, मतलब गुरु महाराज जी को देखो कैसे सब कुछ पता होता है, किसको आंखों की प्रॉब्लम चल रही है, और वो कैप्शन में यही सब था। तो गुरु महाराज की कृपा से मेरा आंखों की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक है, उसके लिए गुरु महाराज का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरु महाराज के और क्या सत्संग शेयर करूँ, सत्संग बहुत है संगत जी, छोटे छोटे सत्संग से। सबसे पहले तो गुरु महाराज जी ने अभी आई थिंक इट वॉज ऑन संडे को सत्संग में बुलाया अपने। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु 3 दिन से 3-4 दिन से बहुत नेगेटिविटी हावी थी। तीसरा दिन था आज। 3 तो नहीं, ज़्यादा पहले से ही थी नेगेटिविटी हावी, और कुछ लोग नेगेटिविटी भेज रहे थे, काली क्रिया, तांत्रिक क्रिया एंड ये सब, जैसा कि गुरु महाराज ने सत्संग में भी सुनवाया, और अपना भी दिख ही जाता है जो लोग करते हैं। कुछ लोग हैं जो हमारे आसपास ही रहते हैं, गुरु जी वो दिखाते भी हैं करते हुए। मंडे की बात है, मैं बेटे को सुबह जा रही थी छोड़ने स्कूल के लिए, 7:05 पे घर से निकली, तो हमारे जो मुझे लगता है जो करते हैं, वो दोनों हस्बैंड वाइफ सुबह के टाइम, देखिए संगत जी कौन जाता नहीं, तो सुबह सुबह एक्टिवा पे दोनों हस्बैंड वाइफ नाइट सूट में ही, कुर्ते पजामे में ही निकले फटाफट से, और पता नहीं कहाँ गए थे कहाँ नहीं गए थे, आई डोंट नो, मैं किसी को वो नहीं कहूँगी। और इतने में 10-15 मिनट में मैं वापस आई, बेटे को छोड़ के एक राउंड लगा के, भोलेनाथ के दर्शन करके मंदिर जाती हूँ मैं, एक राउंड लगा के आती हूँ, और इतने में वो लोग वापस आ गए। और कहने का मतलब है कि भी माइंड में आया शायद कि भी कुछ गलत करने गए हैं, है ना। और उसके बाद से गुरु महाराज उस दिन वो लेडी 2-3 बार मुझे दिखी जाती हुई, बार बार जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। एंड बट गुरु महाराज जी के पास से मैं स्वस्थ हूँ, इस टाइम मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई असर नहीं है ब्लैक मैजिक वगैरह का, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि 3-4 दिन से मेरी बहुत नेगेटिविटी हावी थी मेरे ऊपर। और गुरु महाराज जी ने कल भी एक मतलब मैसेज के रूप में दिखाया कि लोग तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, है ना, बट मेरे होते कुछ नहीं हो सकता। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और 2-3 से ये मैसेज भी दिखा रहे हैं कि
जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा था मैंने उसका किया, वापस मोड़ दिया है। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। आज मतलब 3-4 दिन से मतलब बहुत नेगेटिविटी आ गई थी, गंदी सोच आ रही थी मेरे अंदर कि इन्होंने हमारे साथ बुरा किया है तो भगवान इनको सज़ा ज़रूर देना। मेरे मन में भी आ रहा था कि जिसने भी मेरे साथ बुरा किया, मेरे पति के साथ बुरा किया है, उसको सज़ा ज़रूर देना, मतलब मुझे न्याय चाहिए, है ना। तो आ जाती हैं बातें, बट गुरु जी कह रहे हैं सबको माफ़ कर दे। मेरे हस्बैंड भी अपसेट है 3-4 दिन से। संगत जी अब मैं बस बताऊंगी नहीं आपको कुछ भी, बस इनके जो ब्रदर हैं उन्होंने हमारे साथ बहुत धोखा किया था 2019 में। उन्होंने हमारा पीछे बरामदे में से कुछ एरिया तोड़ के अपना बना लिया, और अब फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं तो वहाँ पे भी उन्होंने एक छोटा सा वो लेंटर डाल के अपना नीचे बाथरूम बना लिया और ऊपर सीढ़ी लगा के उस पर कब्जा किया हुआ है, और ऊपर से हमारे पे केसेस कर दिए, क्योंकि वो लॉयर है इनका भाई। मैं शिकायत नहीं कर रही संगत जी, मैं बस बता रही हूँ। और 2019 से केसेस किए हैं हमारे ऊपर, जिसमें हमारे कोई कसूर नहीं था। एक तो दूसरे का तोड़ा, ऊपर से कब्जा किया हुआ है। तो कई बार मन से निकलता है कि भी भगवान किसी को वकील ना बनाए, कभी ना बनाए। उसके बाद संगत जी पिछले साल थोड़ा बहुत किसी के बिचौलिए ने समझौता करवाया मेरे हस्बैंड और मेरे पति के बीच, मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ के बीच, कि भी हम अपनी ये जो फ्लोर हम जहाँ रह रहे हैं वो हम उसको बेच देंगे इनके भाई को, और हमारे कोर्ट केसेस ख़त्म ले लेगा वो वापस, और हमें अपना उसका एक 4 मरले का घर है वो दे देगा। तो ये डीड हुई थी संगत जी, उसमें भी उसने बहुत चालाकी दिखाई, धोखेबाजी दिखाई। मैं ये शिकायत नहीं कर रही संगत जी, मैं बता रही हूँ आपको। उसने ये चालाकी दिखाई, उसने मतलब पहले तो हम बदगुर जी के मैसेज आए थे दिसंबर जनवरी में कि किसी पे विश्वास मत करना दोबारा, माफ़ कर देना भली बट विश्वास मत करना। बट हम ना समझ, हमें लगा कि भी शायद गुरु जी ये रास्ता बना रहे हैं कि भी समझौता हुआ है एंड जो भी है, गुरु जी कह रहे विश्वास मत करना। बट उसके बाद हमने ये डीड करी, और उसके बाद मार्च में समझिए उसने वो डीड बना ली। पहले तो मेरे हस्बैंड ने अपनी फ्लोर अपने नाम कराई, वो भी गुरु महाराज ने बहुत बहुत शुक्राना। अभी तक ये फ्लोर अपने नाम नहीं हुई थी हमारी, तो हमने अपनी वो करा ली रजिस्ट्रेशन। उसके बाद अभी मेरे हस्बैंड ने उसके नाम नहीं कराई थी। उसने संगत जी इतनी चालाकी करी, देखो ये तो भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से हमने वो लाइन पढ़ ली। उस लाइन में ये था कि भी क्योंकि जो उस 4 मरले की वो जो हमारी उसने हमें देना था, तो पहले उसकी वाइफ के नाम था वो, तो उसने पहले अपनी वाइफ से अपने नाम करवाया मेरे जेठ ने। और उसने फिर उसमें एक डीड में इतनी चालाकी से एक लाइन लिख दी संगत जी, एक क्लॉज लिख दिया जिसमें था कि भी उसकी वाइफ कभी भी वहाँ पे आ सकती है और किसी को भी बुला सकती है और रह सकती है ना संगत जी। देखो कितनी चालाकी वाली लाइन लिखी उसने कि भी ये तो यही हो गया कि मतलब हमें कितनी, मतलब वो धोखा दे रहा था चालाकी कि ये वाला घर भी ये लोग खाली कर देंगे, है ना, और वहाँ जाके रहने लग जाएंगे। तो ये वाला तो इसका चल हो ही गया, और वहाँ पे वो जब मर्जी आके अपनी वाइफ आके उसको क्लेम कर लेती। ये देखो ये डीड में लिखा हुआ है। तो गुरु महाराज ने देखो संगत जी इतने बड़े धोखे से हमें बचाया। तो गुरु महाराज ने वो लाइन पढ़वाई, महाकाली माँ ने, दुर्गा माँ ने, ये लाइन पढ़ दे क्या लिखी हुई है। मेरे हस्बैंड ने वो लाइन पढ़ी, और संगत जी गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है, गुरु महाराज ने हमें इतने बड़े धोखे से बचाया, नहीं तो हम इस घर से भी जाते संगत जी। और उसके बाद संगत जी अब वो मान नहीं रहा है कि मैंने ये लाइन हटानी नहीं है, और उसने फिर से हमारे ऊपर फिर से 2 नोटिस भेज दिए। फिर से वो उसी रास्ते पे आ गया संगत जी, वो फिर से उसी रास्ते पे आ गया इनका भाई। और वो जो जिस दिन भी वो नोटिस आए, 2 नोटिस, एक परसों आया था उससे पहले, मतलब तो उसको पढ़ के मेरे हस्बैंड बहुत अपसेट हो गए संगत जी। उसको पढ़ के मेरे हस्बैंड बहुत अपसेट हो गए, क्योंकि पिछले 1.5 साल से चल रहा था कि चलो हम यहाँ से फ्री होंगे, क्योंकि भाई जो कोर्ट केसेस है था अंकल जी, इसके बाद कोर्ट केसेस तो बंदा मतलब बहुत वो हो जाता है। बट गुरु महाराज जी ने जो कर रहे हैं ठीक है, उनकी रजा में राजी हूँ। तो उस दिन मेरे हस्बैंड बहुत अपसेट हो गए थे। तो गुरु महाराज जी के मैसेज भी बड़े आ रहे थे कि मुझे पता है तू अंदर से टूटा हुआ है,
बहुत सब्र कर लिया तूने। मतलब ऐसे ऐसे मैसेज आए थे, मुझे लग रहा था मेरे हस्बैंड के लिए है, तू टूटा हुआ है, फिर से तुझे जोड़ दूंगा। तूने बहुत रातें रो के गुजारी है, तूने बहुत सब्र किया है, बिखरा है तूने। बस मतलब ऐसे ऐसे मैसेज थे। तो मैं गुरु महाराज का शुक्राना करूँगी जो मेरे हस्बैंड को उन्होंने फिर से पावर दी। जिस दिन में वो 2 नोटिस आए, मैं भी बहुत अपसेट रही समझी, मेरे हस्बैंड भी। बट अब फिर से लाइन, अब ठीक हुआ है। गुरु महाराज ने सोजी बख्शी है, हिम्मत बख्शी है, उसके लिए गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है। मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैं क्या, आप अपने काम पे ध्यान दो, ये तो जिंदगी चलती रहेगी, जो गुरु महाराज ने क्या तुम्हारे लिए क्या सोचा हुआ है। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतने बड़े फ्रॉड से बचाने का शुक्राना। तो गुरु जी कह भी रहते तेरे साथ धोखा हो सकता है, ब्लेसिंग शेयर कर दे, तेरा सब ठीक होगा, फ्रॉड हो सकता है। मैसेज दे रहे थे संगत जी मुझे, गुरु जी, जनवरी दिसंबर में, बट हम ना समझ, चलो, पर गुरु महाराज जी का शुक्राना है। तो अब मैं वापस ट्रैक पे आती हूँ संगत जी। फिर अब गुरु महाराज जी ने फिर से हिम्मत बख्शी, और 3-4 दिन से वो नेगेटिविटी हावी थी। वो लोग गए, ये हस्बैंड वाइफ है ना, मुझे पता चल गया था गए कुछ करने नेगेटिव। तो गुरु जी कह रहे थे कि मैंने जो कर रहे हैं उनको पे मैंने वापस भेज दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जी कह रहे हैं इन्होंने तेरी लाइफ में हलचल मचा रखी थी, इनको मैंने बिल्कुल वो कर दिया है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। बहुत मतलब नेगेटिविटी मैं कब से सोच रही थी, मैं कहीं कितनी चालाक दुनिया है, मतलब धोखे पे धोखा देती है ना। फिर गुरु जी कह रहे सबका हिसाब मैं करूँगा। तो गुरु जी कह रहे तेरे साथ कोई चालाकी हुई है, धोखेबाजी हुई है तो मुझसे बोल, मेरे सामने आके बोल, मैं सबका न्याय करूँगा, क्योंकि भगवान का न्याय सबसे ऊपर है। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप हर मन की बात सुनते हो। और 3-4 दिन एक्टिविटी हावी थी संगत जी, और आज गुरु महाराज की कृपा से मतलब मुझे नहीं पता दोपहर को मतलब क्या एकदम से मेरे मन में गुरु जी मतलब इतनी पॉजिटिविटी आ गई ना, जिसको कहते हैं ना, कुछ गुरु महाराज जी के ऐसे संदेश थे जिनको पढ़ के मन खुश हो गया। तो गुरु जी कह रहे थे कि भी गुरु जी ने कहा है कि तेरे बेटे पे भी संकट था, शुक्राना कर दे, नष्ट हो जाएगा। तेरे काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, कोशिशें नाकाम हो रही हैं, तो शुक्राना करके ब्लेसिंग शेयर कर, तेरे सारे काम बनेंगे। सही में संगत जी, मैंने शुक्राना करके शेयर किया, सारे काम बनने लगे, मेरा मन भी लगा काम में। और गुरु जी का एक बहुत प्यारा मैसेज आया था कि आज मैं तेरी जेट से सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, तू देख नहीं सकती, तेरे दोनों बच्चों कैरियर जो बना दिया है, आज तेरी लाइफ का हर पल इतना खुशनुमा बना दूंगा कि तू 100 जन्म सोच नहीं सकती। तो 15 मिनट काफ़ी होंगे इस कृपा को भक्तों तक पहुंचाने में। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कह रहे तू ज़्यादा ना सोच, चिंता करने की तेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, बस तू हमेशा खुश रहा कर। और गुरु जी कह रहे हैं आज मैं तुझे गुप्त ज्ञान दूंगा, सुनते ही तेरे शरीर के सारे रोग कांप उठेंगे, इग्नोर मत कर, तेरी सेहत का खजाना दे रहा हूँ आज मैं तुझे। तेरी फैटी लीवर, शुगर, हार्ट की ब्लॉक नसें, डिप्रेशन, शरीर का सादस, इस संदेश को पढ़कर जड़ से ख़त्म कर दूंगा। थैंक यू गुरु जी, ये मैसेज मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और एक ये ऐसा मैसेज इसकी एक झलक पाने के लिए भक्त सालों साल तपस्या करता है, और मैं तुझे घर बैठे फ्री में ही ये सब दे रहा हूँ। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, इस ब्लेसिंग को मैं स्वीकार करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी का। गुरु जी कह रहे हैं आज बुधवार का दिन है, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आया है। तो थक गया मैं जानता हूँ, अब बस थोड़ा धैर्य रख और एक शुक्राना कर, क्योंकि अब तेरा समय बदलने जा रहा है, आज तेरा नाम ऊपर लिया गया है और इसका फैसला बदलने वाला है। थैंक यू गुरु जी। गुरु जी का 2-3 से मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर और 3 चाबियाँ ले ले, एक धन की, एक सेहत की और एक बुरी नज़र से बचाने। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु जी कह रहे जिन्होंने तेनू तोड़िया सी, रब उन्हां दे सामने तेनू बना के दिखावेगा। तो थैंक यू गुरु जी। गुरु जी कह रहे अपनी गुरु कृपा पर भरोसा कर और शुक्राना कर, मैं तेरे सारे काम बनाने जा रहा हूँ, अगर तू से तेरा परिवार अब मौज ही मौज करेगा। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे थे बेटी तुझे सताने वालों को मैं माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दूंगा, ये मेरा वचन है। तो शुक्राना रख कर शेयर कर। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कल गुरु महाराज जी ने एक मेरे हस्बैंड ने एक जोत जगाई हुई थी, 40 दिन की अखंड जोत जगाई थी।
नवरात्रों के कुछ दिन बाद शुरू की थी। उनके मन में आई थी महामाई की, जो कल वो हमारी गुरु महाराज की कृपा से, माता रानी की कृपा से पूरी हुई। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। और हम शाम को अपने मनसा देवी गए, कढ़ाई बनाई थी मैंने, हलवा प्रसाद, और रात को मनसा देवी गए, वहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई हमने। पंडित जी ने बड़ी खुशी से स्वीकार करी और मेरे को चुनरी का प्रसाद मिला। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जैसे ही मंदिर में एंटर करे संगत जी, वहाँ गुरु जी ने सबसे पहले एक आंटी दिखाई जिनके हाथ में ब्रेसलेट था। तो थैंक यू गुरु जी, गुरु महाराज जैसे ऐसे दर्शन देते हैं। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। और इस टाइम मतलब मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, सब गुरु महाराज जी की कृपा से है। तो थैंक यू गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु जी, कोट कोट शुक्राना। मनसा देवी गए हम, रात को घर आए, खाना वगैरह खाया, सुबह रात को बहुत अच्छी नींद आई, सुबह उठी, उठ के वही बेटे को छोड़ के आई। एंड बट आज सुबह ना वाला संगत जी ऐसा हो रहा था, काम में मन नहीं लग रहा था, दिल ही नहीं कर रहा था कि काम करूँ। इतनी ज़्यादा मतलब क्या थी वो, क्रिया थी क्या थी, आई डोंट नो संगत जी। फिर उसके बाद बट काम तो करना ही था। उठ के मेड भी छुट्टी पे थी, बर्तन किए, काम किया, फिर भी मतलब फिर वो चल लेट जाऊँ, मतलब पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी किसने छोड़ी हुई थी। फिर उसके बाद सुखमनी साहिब का पाठ चलाया, पंचबाणियों का पाठ चलाया, मैं नहाई, एंड बीच में गुरु महाराज के मैसेजेस भी पढ़े जिससे पॉजिटिविटी आई। और ऐसा चमत्कार हुआ संगत जी की मेरी वो नेगेटिविटी भी चली गई, मेरा काम में भी मन लगा। और गुरु महाराज का शुक्राना कर रही हूँ मैं इस टाइम, बहुत 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 शुक्राना है, कोट कोट शुक्राना है, क्योंकि 3-4 दिन से ऐसे ही चल रहा था। और थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटे के पेपर चल रहे हैं, बेटी के पेपर चल रहे हैं, 2 पेपर रहेंगे बेटे के। टेंशन ली हुई थी कि 5 दिन लगातार पेपर है, कैसे सिलेबस होएगा, बट गुरु महाराज जी जहाँ है सब कुछ हो जाता है ठीक। तो थैंक यू गुरु जी। गुरु जी कह रहे हैं तेरे अपने चेहरे की चमक क्यों खो दी है, चल खुश रहा कर, ज़्यादा सोचा ना कर, तेरी चोली च खुशियाँ पा देती नहीं। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंग संग रहते हो एंजल नंबर्स के रूप में और बटरफ्लाई रूप में, हमेशा अंग संग रहते हो। हर उस ब्लेसिंग का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना है, दिल से शुक्राना है। इस टाइम जो मैं फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। सत्संग सुनाते हो, कष्ट कटवाते हो। गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना है। और क्या शेयर करूँ, बस शेयर करने को तो बहुत कुछ है। बस मतलब जो ये 3-4 दिन निकले हैं ना ब्लैक मैजिक के, ये 3-4 दिन क्या, सालों ही हो गया संगत जी सबसे जुड़े, गुरु से जुड़े। और महाराज जी ने बताया कि कैसे लोग करते हैं, सपने में भी दिखाते हैं गुरु जी कुछ लेडी की फ़ोटो, है ना, बट गुरु महाराज जी जहाँ है वहाँ ब्लैक मैजिक टिक ही नहीं सकता, है ना। तो गुरु जी कहते हैं मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करो, जपजी साहिब का पाठ करो, सुखमनी साहिब का पाठ जरूर करो, थिरकर बैसो हर जन प्यारे जरूर करो, और जल प्रसाद जरूर लो, घर में जल प्रसाद का छिड़काव करो। एंड ऐसे ही छोटे छोटे से टिप्स देते हैं संगत जी गुरु जी। गुरु जी सबका भला चाहते हैं, गुरु जी से डरिए मत संगत जी, बस गुरु जी से प्यार कीजिए, गुरु जी सब ठीक कर देते हैं, बस विश्वास की बात है। कई बार मेरा भी विश्वास टूट जाता है, बट जब ठीक लगता है, पॉजिटिव लगता है, तो बहुत जल्दी विश्वास लौट के आता है। गुरु जी परीक्षा भी बहुत लेते हैं, नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, बस एंड तक देखते रहेंगे कि ये भक्त मेरा कब तक मतलब वेट करता है, सब्र करता है। तो थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना है, हर उस ब्लेसिंग का शुक्राना है जो आपने मुझे मैसेज के रूप में दी है, किसी भी रूप में दी है, सत्संग के रूप में दी है, को अपनी प्रेजेंस दिखा के दी है। हमेशा आप रक्षा करते हो, कल कहीं भी पीछे निकल जाओ बेड़े में तो भी कबूतर रूप में, आगे निकल जाओ तो भी कबूतर रूप में, अंग संग रहते हो, हमेशा अंग संग रहते हो, बाहर निकल जो गाड़ी होती है आपकी। बस थैंक यू गुरु जी, सो वेरी मच फ्रॉम द बॉटम हार्ट गुरु महाराज जी, बहुत 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 शुक्राना है। हर तांत्रिक क्रिया से बचाने का शुक्राना, हर नेगेटिव एलिमेंट से बचाने का शुक्राना, हर नेगेटिविटी से, हर ब्लैक मैजिक से बचाने का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना है आपका, दिल से शुक्राना है, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना है, हस्बैंड की तरफ से शुक्राना है, बच्चों की तरफ से शुक्राना है, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। गुरु जी कह रहे हैं तेरे पति की बहुत जो लंबी समय से परेशानी चल रही है, बीमारी चल रही है, उसको ख़त्म कर रहा, उसके लिए शुक्राना कर। शुक्राना बेटे पे आया हर संकट दूर करने का शुक्राना, मेरे परिवार पे भी, मेरे परिवार पे बहुत बड़ा संकट आया था, टाल दिया, शुक्राना कर। शुक्राना बिल्कुल आया होगा, क्योंकि लोग बाज नहीं आते हैं, लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो ये तो गुरु जी जानते हैं कौन सा कष्ट आने वाला था, कौन सा गुरु जी ने काटना है। हम तो बस 10% में भी हम लोग ऐसे हो जाते हैं। तो हर कष्ट को लौटाने का शुक्राना, किसी कष्ट, कोई कष्ट
हम पे इतना हावी नहीं हो पाता, क्योंकि गुरु जी हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं हर टाइम। हमारी प्रोटेक्शन करने का शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना संजय जी। सत्संग बड़ा हो गया, तो मैं बस अब नेक्स्ट सत्संग में आपसे जुड़ूंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मैं गुरु महाराज जी दी प्यारी बेटी शिल्पी जैन, लुधियाना पंजाब तो अपने सतगुरु महाराज जी दे पावन चरनां 'ਚ रूहानी आंटी दे पावन प्लेटफॉर्म ते शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही है। इस टाइम 12:12 हुए हैं, 13 मिनट हो गए, 12:13। 7 नंबर दी ब्लेसिंग्स भी दिती गुरु महाराज जी ने, 12 दी ब्लेसिंग भी दिती गुरु महाराज जी ने। मैं कोटानो कोट शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का। लख लख बार शुक्राना, कोटानो कोट शुक्राना, बारंबार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं शुक्राना करन बैठी पर मैनू नहीं समझ मैं की बोलना की नहीं बोलना। अज गुरु महाराज जी ने अपनी जोत दे विच जिथों तक मैं समझ पा रही हैं मोर दर्शन दिते हुए हैं, और मोर दे पंजे भी बहुत साफ नजर आ रहे हैं संगत जी। बहुत अद्भुत दर्शन है। कल कृष्णा जी दे दर्शन दिते सीगे, बहुत सोहने दर्शन सीगे तिलक स्वरूप दे विच ही। और जदों मैं सवेरे जोत समेट रही सीगी, जो जोत दी नीचे जो बच जाती है, जोत जदों शांत हो जाती है तो उस तो बाद जो बचती है उसनों भी जदों मैं निकालन लगी ते उस दे विच भी कान्हा जी ही साक्षात दर्शन दे रहे सीगे। सो मैं बहुत 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 शुक्राना करती हैं, दिलों शुक्राना करती हैं। और मैनू कान्हा जी दे ही अज मैसेज भी आए, जो मैनू पूरा अप्रूवल मिल गया कि मैं वो गलत नहीं देखा, गलत नहीं सोचा। गुरु महाराज जी कान्हा जी दे नाल ही आए, और आज गुरु महाराज जी दे मैसेज आ रहे हैं कि मैं और हनुमान जी तेरी रक्षा कर रहे हैं। सो मैं किन्ना शुक्राना करा, मेरे तो शब्द भी छोटे पै जाएंगे। मेरे सतगुरु महाराज जी मेरे ते इन्नी किरपा बरसा रहे हैं, इन्ना मेरा कष्ट करते पे है, इन्नी मैनू सुरक्षा दिती हुई है, चारों तरफ मेरे सुरक्षा कवच बनाया हुआ है। मैं जिन्ना शुक्राना करा उन्ना घट है। कान्हा जी कहते हैं, मेरे प्रिय मैं जानता हूं तू बाहर से जितना मजबूत दिखता है अंदर से उतना ही थक चुका है। तू हर किसी को हंसाता है लेकिन खुद चुपके से रो लेता है। कई बार तुझे लगा होगा कि अब कोई समझने वाला नहीं बचा, कोई अपना नहीं रहा, और शायद अब सब खत्म हो गया है। पर जहां पर सब कुछ खत्म दिखाई देता है ना, सब मुझे दिखाई देता है। तेरी टूटी हुई मुस्कान, तेरी खामोशी, तेरी बेचैनी, तभी मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ जब इंसान पूरी दुनिया से हारने लगता है। तू अकेला नहीं है मेरे प्रिय, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। सो शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे महाशिव कान्हा जी मुरली मनोहर, अनंतम 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 शुक्राने शुक्राने शुक्राने। अजोज भी अद्धे घंटे का सत्संग प्लेलिस्ट लगा के किता और जोत प्रज्वलित की, जिदे विच दो जोत 2 बार अपने आप ही बुझ गई। एक बार
जोत उछल के ही बाहर आ गई। संगत जी बहुत अद्भुत लग्या कि ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚੀ ਪਾਈ। ਹਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚੀ ਪਾਈ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ ਜੋ ਚਲੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੋਈ ਦੀਏ ਚੋਂ ਉਛਲ ਕੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਿਰੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋਤ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਜੋਤ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋਤ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਜੋਤ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਹਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।